Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। फोन आपने इनको किया था कि मैं आ रहा हूँ। छोटे का ही फर्ज बनता है, बड़े को फोन करना कीजिए, आप खड़े हो, जो भी मदद चाहिए मुझे बताओ, मैं पहुंच जाऊंगा। वीरू हमेशा आते हैं और कभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन 2 हफ्ते पहले। तब कैंपेनिंग इन्होंने स्टार्ट की थी और गाँव जा रहे थे। मैंने देखा कि इनने 15 रैलीज, अब तो काफ़ी रैलीज आपकी हो गई, अब तो बल्कि मतलब खत्म होने वाला है। सो अब आप अपने आप को कैसे असेस करते हैं? तो शाम की जनता ने कितना एक्सेप्ट किया और जो आपने कहा कि इलाका पिछड़ता गया और इन 20 दिन में या आप 1-1.5 साल से जाते रहे हैं, मतलब जनता के बीच इतना जाते हैं, बहुत सी छोटी छोटी बातें पता चलती हैं। तो ऐसा क्या है जहाँ पर आपको लगता है तो शाम पिछड़ा है और आप इसे कैसे सही हैं? यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर कि कैंसर बहुत बढ़ गया है इस इलाके में, हमारे पूरे ज़िले में रहते हैं। आप लोग तकरीबन 20 साल से जानते हैं, तो एक चीज़ होती है ना कि वॉक द टॉक। अनिरुद्ध चौधरी को आप जो जानते हैं उस बिना पे जो इन्होंने अभी बोला करेंगे। खेल वैसे भी कहते हैं हरियाणा के खून में है। कई ओलंपिक चैंपियंस आए, ओलंपिक मेडलिस्ट आए, हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ हैं और ये हैं तोशाम में। और तोशाम में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अनिरुद्ध चौधरी साहब, जो क्रिकेट बड़े साल से जुड़े हुए हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि भाई कहना ये सवाल बड़ा बेवकूफ होगा कि मैं पूछूं कि आप तो शाम क्या करने आए हैं, बट पूछ ही लेता हूँ कि आप क्या करने आए हैं। तो शाम में मैं अपने बड़े भाई अनिरुद्ध चौधरी जी को सपोर्ट करने आया हूँ यहाँ पर, की उम्मीद करता हूँ कि तो शाम की जनता भारी मात्रा में उन्हें वोट डालकर विजयी बनाएगी, क्योंकि इनसे बेटर कैंडिडेट नहीं मिल सकता तो शाम को, क्योंकि जितने सच्चे ईमानदार ये हैं, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं पॉलिटिक्स में। तो क्योंकि मेरा लगाव तो मेरे ख्याल से 2000 से इनके साथ, उनसे पहले जब इनके फादर चौधरी रणबीर सिंह नेहरा जी प्रेसिडेंट थे, तो वो जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने मुझे वाइस कैप्टन बनाया था और तब काफ़ी बातें होती थी उनसे, तो तब से वो लगाव है परिवार के साथ और इनके साथ। तो वही लगाव है जो मुझे यहाँ खींच लाता है। और आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो अंजाम है वो भी यहाँ पर हुआ था, हरियाणा से खेले थे आप। मैं पैदा हरियाणा में हूँ, लेकिन मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ, खेला सब कुछ दिल्ली में, लेकिन जो मेरा आखिरी मैच था फर्स्ट क्लास सीजन का वो मैंने हरियाणा, क्योंकि मैंने सर को प्रॉमिस किया था कि मैं जाते जाते एक सीज़न ज़रूर हरियाणा से खेल के जाऊँगा। वो मेरा आखिरी सीज़न था जब अनिरुद्ध ने मुझे बुलाया कि आओ यहाँ से खेलो, मैं खेल के गया। अच्छा, आप दोनों को जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, फोन आपने इनको किया था कि मैं आ रहा हूँ। छोटे का ही फर्ज बनता है, बड़े को फोन करना कीजिए, आप खड़े हो, जो भी मदद चाहिए मुझे बताओ, मैं पहुंच जाऊंगा और मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जाटों में होता है कि जब भी बड़ा भाई कुछ काम करता है तो सबको मिलकर उसकी मदद करनी पड़ती है, और मैं ही नहीं, आप भी तो पहुंचे हुए हैं। मैं तो आप दोनों से थोड़ा ज़्यादा बड़ा भाई हो गया और टेक्निकली हरियाणा से भी। बिल्कुल। बताइए, क्या बताऊँ? आपके छोटे भाई जो है वो इतनी दूर से आपके लिए आए हैं। आमतौर पर क्रिकेटर्स कहाँ जाते हैं? नहीं जाते। और वीरू हमेशा आते हैं और कभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं तो अब ये यहाँ खड़ा है, पर मैं यही बोलूँगा, मैं इस चीज़ का आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ये उनमें से है, उन क्रिकेटर्स में से है जो दिल के भी बहुत अच्छे हैं। जितने अच्छे प्लेयर थे उससे भी अच्छा इनका दिल है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब हमारी जब भी मुलाकात होती है, जब भी हम बैठ के बात करते हैं, मतलब हमारी क्रिकेट की कम बात होती है, बाकी लाइफ के बारे में हमारी ज़्यादा बात होती है। आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन 2 हफ्ते पहले। तब कैंपेनिंग इन्होंने स्टार्ट की थी और गाँव जा रहे थे। मैं देखा था कि इनने 15 रैलीज, अब तो काफ़ी रैलीज आपकी हो गई, अब तो बल्कि मतलब खत्म होने वाला है। सो अब आप अपने आप को कैसे असेस करते हैं? तो शाम की जनता ने कितना एक्सेप्ट किया? तो शाम की जनता में एक्सेप्टेबिलिटी कंप्लीट है। मैं ये नहीं कहता कि 100% वोट्स मुझे मिलेंगे, पर एक्सेप्टेबिलिटी के मामले में कोई इशू है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा परिवार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस पूरे ज़िले के साथ में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और मेरा गांव तो शाम हल्के में ही पड़ता है और मेरे दादाजी भी, उनका पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी से था, तो शाम हल्के से था। मेरा भी पहला चुनाव है कांग्रेस पार्टी से है, तो शाम हल्के से है। और कहीं ना कहीं जैसी मुझे उम्मीद है वैसे ही यहाँ के सभी लोगों की जो
हम उनको परिवार मानते हैं, वो मुझे परिवार मानते हैं, मैं उनको परिवार मानता हूँ। तो उनकी भी एक उम्मीद है कि काफ़ी समय से यहाँ इलाका पिछड़ता चला गया, तो एक ये उम्मीद जागी कि हाँ ये आके एक कोशिश करेगा कि वापस से यहाँ पर विकास की गति बढ़े। और जो आपने कहा कि इलाका पिछड़ता गया और इन 20 दिन में या आप 1-1.5 साल से जा भी रहे हैं, तब जनता के बीच इतना जाते हैं, बहुत सी छोटी छोटी बातें पता चलती हैं, तो ऐसा क्या है जहाँ पर आपको लगता है तोशाम पिछड़ा है और आप इसे कैसे सही लेके आए? सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ना पानी की बहुत भारी समस्या है। नहरी पानी की, पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है, और ये मेरे ख्याल से एक फंडामेंटल राइट है कि आपको पीने का पानी मिलना चाहिए। कई जगह लोग खारा पानी पी रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए कि पानी का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। कई जगह थोड़ी और टेक्निकल इश्यूज हैं जो रिजॉल्वेबल हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले यहाँ पानी आता था। जैसे निगाना फीडर है, जिस गांव के नाम पर वो फीडर है उस गांव में पानी नहीं आता वहाँ, मतलब पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा। कई और उसमें और बाकी जगह पर भी कई, जैसे पीने के पानी की समस्या उसी कारण बनी हुई है, और ये पब्लिक हेल्थ इशू है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, आपका वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे चला गया। इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जहाँ नहर थी वहाँ पे पाइप्स लगा दी, तो शायद इस सोच से लगाई होंगी कि लीकेज नहीं होगी, पर उसका जो एक बहुत बड़ा उसका असर पड़ा है कि धीरे धीरे वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हुए चलते थे। अब वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना होने के कारण धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे चला गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर कि कैंसर बहुत बढ़ गया है इस इलाके में, और हमारे पूरे ज़िले में वैसे कैंसर की शिकायत बहुत आने लग गई है। तो एक हेल्थ इशू है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस इलाके में तोशाम हल्के में अगर किसी को कोई किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसको हिसार जाना पड़ता है या कहीं और हो, या भिवानी हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो स्वास्थ्य की सुविधा और एजुकेशन को लेकर बहुत काम करने की ज़रूरत है। कई ऐसे जैसे खानक एक गांव है जहाँ पे माइनिंग बहुत होती है, जिसके कारण वहाँ पोल्यूशन बहुत है। रेवेन्यू उस पंचायत के पास माइनिंग के कारण है, परंतु उसको हाँ उसको गांव में यूज़ करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसमें MP भी होते हैं, MLA भी होते हैं और होते हैं। कई बार उनके आपसी विचार ना मिलने के कारण वो पैसा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। तो इतनी साधन संपन्न पंचायत है पर वो उनका पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। तोशाम प्रॉपर में एक ट्रैफिक मैनेजमेंट की समस्या है, और जो पानी की निकासी नहीं है वहाँ पे, और पानी की निकासी के साथ में उसकी वाटर ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए, तो ड्रेनेज नए सिरे से वहाँ बनानी ज़रूरी है। तो बहुत काम है यहाँ करने को। तो मैं हैरान हूँ कि अब तक इतने सालों से, पिछले कुछ सालों से यहाँ काम नहीं हुआ। फिर आप इनको तकरीबन 20 साल से तो जानते हैं, तो एक चीज़ होती है ना कि वॉक द टॉक। अनिरुद्ध चौधरी को आप जो जानते हैं उस बिना पे जो इन्होंने अभी बोला, ये करेंगे? इसमें तो कोई शक की दोहराई नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि जो काम जब ये BCC में आए थे, ट्रेजरर बने थे या मैनेजर पे जाते थे, जो चीज़ें ज़रूरी होती थी खिलाड़ियों के लिए वो ये करते थे। हरियाणा क्रिकेट में जो भी मैं दिल्ली से खेला और मैं फिर हरियाणा जाऊँगा, हरियाणा में हम लोग टॉप के होटल्स में रुकते थे, हमें TAD दिल्ली से ज़्यादा बेटर मिलता था, हमें फैसिलिटी ज़्यादा बेटर मिलती थी, जो कह दिया वो हो जाता था यहाँ पर। तो वो सब एक्सपीरियंस उनके पास है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, तो ये भी एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है, और मैं तोशाम की जनता को विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर ये आते हैं जीत कर तो आपको निराश कभी नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ खुशी देंगे आपको। 8 तारीख को आप आ रहे हैं इनको मुबारकबाद देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, थैंक यू।